बिहार के स्कूलों के अंदर सरकार ने आउटसोर्सिंग एजेंसी का एक मेथड बनाया था। जिले में एक एक कंपनी सारे पोस्ट को अपॉइंटमेंट के लिए भी, सर्विसिंग के लिए भी, सप्लाई के लिए भी कंपनी दे दिया गया महोदय। अब उस तरीके से जो बहाल लोग हो गए, आउटसोर्सिंग, बीपीएम, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, नाइट गार्ड, गेस्ट टीचर हैं जिनका अपॉइंटमेंट यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक हुआ, रोस्टर का पालन करते हुए हुआ। बिहार सरकार ने 1984 में उनको परमानेंट भी किया था, बगल में उड़ीसा ने किया, हिमाचल प्रदेश ने किया। तो बिहार के अंदर अभी जो गेस्ट फैकल्टी हैं, उन जो 5 से 6, 7 साल, 8 साल से लगातार काम कर रहे हैं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक काम कर रहे हैं, उनको सरकार परमानेंट करने का व्यवस्था करे। ये हम सरकार से महोदय माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है। बस एक बात और कहेंगे महोदय कि इसी सदन के अंदर हमने एक बार और मुद्दा उठाया था। बिहार के स्कूलों के अंदर सरकार ने आउटसोर्सिंग एजेंसी का एक मेथड बनाया था। जिले में एक एक कंपनी सारे पोस्ट को अपॉइंटमेंट के लिए भी, सर्विसिंग के लिए भी, सप्लाई के लिए भी कंपनी दे दिया गया महोदय। अब उस तरीके से जो बहाल लोग हो गए, अचानक से हम देख रहे हैं कि उनको निकाला जा रहा है। अगर उनको निकाल रहे हैं इस आधार पर कि उनकी बहाली गलत हुई है, तो जो व्यक्ति ने बहाल किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये हम सरकार से महोदय पूछना चाहेंगे। अब आप अपना आसन ग्रहण करें। महोदय, आउटसोर्सिंग एजेंसी के बारे में एक बात माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी महोदय, 1 मिनट मेरा बचा हुआ है महोदय। एक बात और कहेंगे कि यह आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जो मकरजाल है महोदय, बेल्ट्रॉन ने सरकार को एक चिट्ठी दिया था सामान्य पर। माननीय सदस्य महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन लोगों से पूछा जाए कि टोला सेवक और विकास मित्र किस जाति के लोग हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब एनडीए की सरकार बनी तो टोला सेवक और विकास मित्रों को हर एक पंचायत में, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार बिहार पुरुष ने किया था। महोदय, इनकी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। महोदय, धनुष उठा लेने से कोई श्री राम नहीं बनता, बांसुरी बजा देने से कोई घनश्याम नहीं बनता, और बाल लगा लेने से, बाल बढ़ा लेने से कोई कलाम नहीं बनता, और गांधी सरनेम रख देने से गांधी जैसा कोई महान नहीं बनता। और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसा महान व्यक्ति इस देश में कोई नहीं बन सकता। इसलिए कि सात समझ की मसी करो, लेखली सब बलराई, भर्ती सब कागज करो, नीतीश मोदी गुण लिखा ना जाई, नीतीश मोदी गुण लिखा ना जाई। उनकी चर्चा अगर करें हम तो रामचरितमानस एक किताब में बना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हम विकास पुरुष की चर्चा करें तो बिहार का इतिहास लिखा गया। और बिहार कैसे था, क्या था, इस सारी दुनिया जानती है कि बिहार में क्या था। स्कूल में शिक्षक नहीं थे महोदय, आज जितने शिक्षक थे अपहरण के डर से घर पर रहते थे। विद्यालय में भवन नहीं था महोदय, और हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। गिर जिला था महोदय, गोपालगंज जादवपुर गांव है, उन्हीं के जिला क्षेत्र में वहां एक यूनिवर्सिटी खुला था, विद्यालय खुला था। पूरे बिहार में कहीं विद्यालय कोई नहीं खुला। गोपालगंज में वहां जाकर जादवपुर में जहां शिक्षक अपहरण करके जाते थे और जहां विद्यार्थी अपहरण करके जाते थे, बच्चा अपहरण करके जाते थे, उसका पंचायती मुख्यालय में होता था। महोदय, इन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया कि बताने की जरूरत नहीं है। महोदय, हम लोग जो बिहार में गाना बना था महोदय कि मिलत नहीं खे नौकरी, कैसन सरकार बा, हई देख एमे के बकरी चरावता, ऐसा गाना बना था महोदय कि जहां गढ़ा गुढ़ी आइल समझिया बिहार आ गईल, आ डगे डगे जतिया पुछाए लागल, आ गरीबन के रोटिया छिनाए लागल। देखो कैसन हवा बनल। सिर्फ आज आउटसोर्सिंग, बीपीएम, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, नाइट गार्ड, बीआरपी बहाली में छात्रों से लाखों रुपया एजेंसियों के द्वारा लिया गया। यह बहाली 5 वर्षों के लिए किया गया था महोदय।
लेकिन 1 वर्ष में ही हटा दिया गया। लाखों छात्र बेरोजगार हो गए। महोदय, सभी छात्राओं एवं अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी, प्रावधान था महोदय, लेकिन सरकार के द्वारा किया गया जिसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अधिकतर सरकारी वित्त रहित महाविद्यालय में मनमानी शुल्क लिया जा रहा मदरसा है। एवं संस्कृत शिक्षकों के 5वां एवं 6ठा वेतन आयोग के सिफारिश के मुताबिक उनका एरियर लंबित है पिछले कई सालों से। शिक्षा विभाग पत्राचार का खेल खेल रहा है। उन गरीब शिक्षकों को जो रिटायर हो गए हैं, मरणोपरांत है, उनको उनका एरियर दिलवा दिया जाए। गरीब शिक्षक है, उनका पेंशन नहीं है। हाई स्कूल के मानक मंडल में उर्दू को खत्म कर दिया गया है। ये उर्दू दुश्मनी है, जबकि बिहार में दूसरी सरकारी जबान उर्दू है। हाई स्कूल के मानक मंडल में उर्दू शिक्षक की जगह रखी जाए। सक्षमता परीक्षा 1 से 5 के लिए जिन लोगों ने उर्दू भाषी टीचर हैं, उनको जबरन उर्दू में स्थानांतरित किया जा रहा है, जबकि वो समान शिक्षक है। इस पर रोक लगाया जाए। संविदा पर बहाल बीपीएमयू और डीबीएमयू को सर अस्थायी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्यरत कर्मियों को 6,000 रुपये तथा न्याय मित्र को 7,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो इस महंगाई के समय में काफी कम है। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला सहित बिहार के सभी सरकारी, गैर सरकारी वाहन चालक एवं संवाहक की संख्या लाखों में है, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है। इनको 100 समय पर सम्मानजनक वेतन, मेडिकल फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, पारिवारिक सुरक्षा, शिक्षा लाभ देने की मांग सरकार से करता हूं। दिनांक 2/2/2024 से अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का पद रिक्त है, जिसके कारण एसटी के शोषण, उत्पीड़न एवं आर्थिक हितों का रक्षा नहीं हो रहा है। अतः आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की मांग सरकार से करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बगहा पुलिस जिला अंतर्गत 9 जनवरी को आरसी इंटरनेशनल स्कूल छात्रावास में 9 वर्षीय छात्र साहिल राज की हत्या कर दी गई, जो 74वां कांड संख्या 0925 में दर्ज है। दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी, स्पीडी ट्रायल व मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूं। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के विभिन्न विद्यालय इन्हें मार्च में सेवा छोड़ने को भी कहा गया है। सदन से मेरा आग्रह है कि इनकी सेवा आगे विस्तारित की जाए तथा इनको मानदेय विद्यालय के माध्यम से दिया जाए। राज्य में 2015 से ही सभी वर्गों के छात्राओं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं से स्नातकोत्तर स्तर पर कोई शुल्क नहीं लेने का निर्णय सूचित है, जबकि एन कॉलेज पटना में जबरदस्ती शुल्क लिया जा रही है। शुल्क लेने पर रोक लगाने की मांग करता हूं। नवादा जिला के मेरे विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड हिसुआ, नरहट और अकबरपुर में सीडीपीओ और डीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच एवं निरीक्षण के नाम पर अवैध राशि की वसूली की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका परेशान है, इसकी जांच की मांग सरकार से